नमस्कार साथियों। तो आज है 22 दिसंबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज काफी तगड़ा था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और अभी यूएस मार्केट की मूड भी काफी बढ़िया चल रहा है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:22 पे लगभग डॉ जोन्स 0.53% ऊपर, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी कुछ पीछे नहीं है, लगभग ½ % ऊपर चल रहा है। और जिसके कारण पता है अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है, देख लीजिए। गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, देखिए ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 11:50 के अराउंड 26,224 पॉइंट पे। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया यहाँ पे, उसके साथ अगर हम कैलकुलेट करें तो इधर 24 इधर 28, तो मतलब दोनों मिला के लगभग अराउंड 52 पॉइंट। तो अभी लगभग 52 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ठीक है, नॉट बैड, बिकॉज ये दिसंबर की फ्यूचर है, एक हफ्ता बाद एक्सपायर हो जाएगा। सो आशा रखता हूँ कि देखिए अगर कल सुबह तक माहौल ऐसा बरकरार रहा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग के साथ साथ एक अच्छा रिकवर भी आपको दिखाई दे सकता है, जस्ट लाइक टुडे। बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, आप अगर इस चैनल पे नए हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना, आज की डेट में मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए लगभग 5 वीडियो डाल चुका हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये रात 10:30 वाली वीडियो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मतलब शेयर्स के ऊपर अपडेट, रेलवे सेक्टर को एक अलग से वीडियो में कवर किया, कुछ स्पेसिफिक शेयर के ऊपर अपडेट आया था, काफ़ी बड़ी अपडेट, और ये आपके आज दिन की जो मार्केट की चर्चा। ठीक है, तो अगर आपने इन सब वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ फटाफट देख के आइए ये वीडियो खत्म करने के बाद। ठीक है, आइए सबसे पहले कवर करते हैं ट्रेड डील से रिलेटेड। भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से अगेन स्टेटमेंट आया, इंडिया इन एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रेड पैक्ट विथ यूएस। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ना, आपको लगा होगा कि सर ये तो पुराने खबर है। पुराने खबर नहीं है, मुझे पता है। आप लोग सोच रहे हो कि ये तो पहले भी कह चुका है, तो जी हाँ, पहले भी कह चुका है, और ये आज की खबर है एकदम, मतलब एकदम कह सकते हो कि ताज़ा खबर। ये देखिए 22 तारीख, ये है टाइम। क्लियर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, तो थोड़ा बहुत आपको रियलाइज हो जाएगा कि अभी चल क्या रहा है माहौल। ये तो हेडलाइन पे कह दिया इकोनॉमिक टाइम ने कि हाँ एडवांस स्टेज में है। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स आर इन द एडवांस स्टेज ऑफ नेगोशिएटिंग अ बाइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सेट ऑन मंडे, मतलब आज की डेट पे, सिग्नलिंग मोमेंटम इन टॉक एम एट ईजिंग ट्रेड बैरियर्स बिटवीन द टू कंट्रीज। ये इंपॉर्टेंट है, जो आखिरी लाइन पे कहा, क्या सिग्नल दिया है कि मोमेंटम इन टॉक एम्ड एट ईजिंग ट्रेड बैरियर्स, तो दोनों देशों के बीच जो ट्रेड बैरियर्स है उसको और ज्यादा सरल करने के लिए बिटवीन द टू कंट्रीज अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि जल्द हो जाएगा। अब देखिए, अब तो ये साल खत्म होने को है और बहुत कम चांस है इस साल में होने का, तो आशा रखता हूँ कि अगले साल में शुरू में ही होने का चांस है। ठीक है, अब देखिए, आज ऑलरेडी हमने देखा न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इसके पहले हमने देखा ओमान के साथ हो चुका है, यूके के साथ हो चुका है, और भी बहुत सारे लगभग कुल मिला के 6-7 देशों के साथ एफटीए साइन हो चुका है। तो आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द यूएस के साथ भी हो जाएगा। अच्छा, एक और देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है आपके, आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच जो एफटीए साइन है उसके ऊपर बेस करके, इंडिया कंक्लूड एफटीए टॉक विद न्यूजीलैंड, कट टैरिफ ऑन 95% कीवी गुड्स। तो लगभग 95% जो आपके न्यूजीलैंड की प्रोडक्ट है उसके ऊपर भारत टैरिफ कट कर देगा, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगा। और ये कहीं ना कहीं दोनों ही देश के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब भारत की व्यापारी या आपकी कंपनीज प्रोडक्ट लेके न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहां पे भी तो टैक्स नहीं लगेगा, है ना। अच्छा, उसके साथ साथ ये तो खैर भारत की ट्रेड डील के ऊपर अपडेट, उसके साथ साथ ये भी खबर निकल कर है कि चाइना ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 42.7% टैरिफ इंपोज किया डेयरी इंडस्ट्री के ऊपर। चाइना हिट ईयू डेयरी इंडस्ट्री विद टैरिफ ऑफ अप टू 42.7%। चाइना ने दोस्तों अभी काउंटर करना शुरू कर दिया। चाइना ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन, उसका जो डेयरी इंडस्ट्री है, मतलब मान लीजिए कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है, फॉर एग्जांपल इटली इटली या जर्मनी, रफली मान के चलिए, ठीक है, ये सब यूरोपियन यूनियन की एक पार्ट है, देश है। वहां से अगर कोई डेयरी कंपनी डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट चाइना लेके आता है तो उसके ऊपर लगभग
42.7% अप टू टैरिफ इम्पोज करेगा चाइना। ये आज रात की एकदम गर्मा गर्म खबर, ये देखिए द गार्डियन ने ये शेयर किया, ये देखिए। ओके, अच्छा फिर आ जाइए एक और अपडेट आपके ट्रेड डील के ऊपर ही, मतलब ट्रेड के ऊपर ही। ब्रेविंग द टैरिफ हिट, यूएस टैरिफ एक्सीलरेट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन बाय इंडियन एक्सपोर्टर। और मैं कहूँगा भारत की जो अभी भारत मतलब इंडियन एक्सपोर्टर जो है ना बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। भारत क्या कर रहे हैं मालूम है? भारत क्या कर रहा है कि देखिए यूएस ने भारत के ऊपर टोटल टोटल 50% टैरिफ इम्पोज किया। चलो अच्छी बात है, किया तो किया। अब ये 50% टैरिफ ना हर एक प्रोडक्ट पे नहीं लागू होगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट को एग्जाम्पशन लिस्ट में भी रखा। तो भारत अभी ये कर रहा है कि जिन जिन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ इम्पोज नहीं हुआ है एग्जाम्पशन लिस्ट में रखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उस पर इम्पोज नहीं हुआ, याद रखना, ठीक है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूएस भेज रहा है, वहां पे एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। और जहां जहां पे टैरिफ इम्पोज हुआ है, और भी ढेरों सारे प्रोडक्ट में हुआ है, जिस पर हुआ है वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना वो भारत दूसरे देशों में भेज रहा है। यही एक एक्चुअली यहाँ पे मेंशन किया कि भारत ने एकदम मतलब बहुत ही ब्रेवली यहाँ पे स्टेप ले रहा है कि यूएस टैरिफ एक्सीलरेट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। जहां जहां पे यूएस टैरिफ एक्सीलरेट हो रहा है उसको और ज्यादा भारत डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है और ज्यादा फैला रहा है। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रोक है, ना केवल भारत सरकार द्वारा बल्कि भारत की व्यापारी द्वारा, कंपनीज द्वारा, ठीक है। अच्छा चलो अगले अपडेट आपके बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच अभी हाल फिलहाल में रिलेशन काफी गिरा है और फ्यूचर में भी और ज्यादा खराब होने का चांस तो लग रहा है, बिकॉज ये आज एकदम रात की ताजा खबर, अनदर बांग्लादेशी लीडर शूट डेड, व्हाट वी नो अबाउट द मिस्ट्री वुमन। जी हाँ दोस्तों, इस बार कोई अननोन गन मैन नहीं, इस बार अननोन गन विमेन एंजल इन लास्ट पॉलिटिकल शूटिंग। तो आपको पता होगा पिछले बार जो बांग्लादेश में एक स्टूडेंट या आप कह सकते हो कि यूथ लीडर जिनका नाम था शरीफ ओस्मान हदी, इनको तो शूट करने के बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुआ। मैंने भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोस्ट पब्लिक मतलब आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आपके इंस्टाग्राम में हो यूट्यूब में हो। बट आज की डेट में एकदम ताज़ा खबर, वो जो अननोन गनमैन द्वारा शरीफ ओस्मान हदी की डेथ हुआ उसके बाद आज एकदम फ्रेश एक और डेथ हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज टेकन अनदर डिस्टर्बिंग टर्न विथ द शूटिंग नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी लीडर, जिनका नाम है मतलब जो आज जिनको आज मारा है, शूट किया है, मोहम्मद मुतालिब सिकदार, ऐसा कुछ नाम है। रेजिंग फ्रेश क्वेश्चन अबाउट द पॉलिटिकल वायलेंस द पॉसिबल क्रिमिनल, देखिए अंडर करेंट अहेड ऑफ फेब्रुअरी इलेक्शन द स्ट्रेंज सर्कमस्टेंस सराउंडिंग द अटैक इंक्लूडिंग द रिपोर्ट द मिस्टीरियस फीमेल क्रिमिनल। इस बार जो शूट किया है कोई अननोन दोस्तों फीमेल, और लिंक टू द सीन हैव द कैओस। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। वैसे जो अननोन गनमैन हो या गन विमन हो काफी बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं बताइए। जो समझदार है वो तो समझ चुके हैं। अच्छा उसके बाद देखिए बांग्लादेश की तरफ से क्या स्टेप लिया गया है। देखिए अब ये न्यूज़ जब मैं पढ़ रहा था ना, पहले तो मुझे बहुत हंसी आया, फिर मुझे लगा कि भाई ये इन बेचारों क्या कर सकता है। बांग्लादेश ने क्या किया पता है आपको? बांग्लादेश ने इतना खतरनाक एक्शन लिया भारत के अगेंस्ट में, भारत की कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश हाई कमीशन सस्पेंड कॉन्सुलर एंड वीसा सर्विस, भारत की जो वीसा सर्विस है उसको बंद कर दिया। भाई क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो आज तक मतलब जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई भारत की लोग घूमने के लिए बांग्लादेश जाते हैं या भारत से चेकअप कराने के लिए मतलब हेल्थ पर्पस बांग्लादेश जाते हैं या पढ़ाई करने के लिए बांग्लादेश जाते हैं। मैंने कभी नहीं सुना, आप लोगों को सुना हो तो प्लीज बताइए कमेंट करके। उल्टा बांग्लादेशी लोग सब भारत में आते हैं हेल्थ वीसा लेके, एजुकेशन वीसा लेके, और वो लोग यहाँ पे इलीगली तरीके से रह जाते हैं बाद में वही लोग। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये बांग्लादेश की जो टिट फॉर टैट एक्शन, कमेंट करके प्लीज बताइए। खैर ये चलता रहेगा। उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए जरा, पाकिस्तान चाइना इंक एक एग्रीमेंट साइन हुआ चाइना और खचरा के बीच। 24 MOU, 24 एग्रीमेंट साइन हुआ टू बोल्स्टर डिजिटल कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे
चाइना और पाकिस्तान के बीच डिजिटल कोलैबोरेशन हुआ लगभग 24 के आसपास एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। चाइना इधर बहुत सपोर्ट कर रहा है खचरा को, खचरा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है, मतलब एक तो यूएस भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी इसको पीछे पीछे, बट हाँ पहले से थोड़ा कम कर चुका है बिकॉज यूएस की अभी थोड़ा सपोर्ट बढ़ चुका है। अच्छा, एक और देखिए रिपोर्ट निकल कर है कि गोल्ड की प्राइस जो है ना, यहाँ पे एक ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से 2029 तक लगभग $10,000 पर आउंस पे पहुंच जाएगा नेक्स्ट कुछ सालों पे। और आप पूछेंगे आज कितना है? आज साथियों मैं आपको बता के रखना चाहता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहा है लगभग $4,400 पर आउंस की चल रहा है, ठीक है। तो गोल्ड में अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए गोल्ड ऐसा कम्युनिटी है या हमारे यहाँ पे एक ऐसा माहौल है ना, बहुत ही अनसर्टेन, और अनसर्टेन माहौल पे गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस वो लगातार बढ़ता जाएगा। मैं आपको पिछले 1 साल से बार बार वही आपको अलर्ट कर रहा हूँ। आज आप देखिए गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो वही बात है कि थोड़ा बहुत आप लोग भी इधर उधर देख लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जितने भी अपडेट आया या न्यूज़ आया, जो भी अभी तक आपसे मैं शेयर किया हूँ, तो देखिए बाजार की फेवर में ही है, मतलब बाजार के अगेंस्ट में तो नहीं है। और फिलहाल यूएस मार्केट भी ठीक ठाक ही लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। और एक बार मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक है, अभी देखिए लगभग 12:01-2 पे 26,230 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहाँ से तो अभी फिलहाल ऊपर ही चल रहा है, ठीक ठाक लगभग 58 पॉइंट, ठीक है। तो कल के लिए दोस्तों याद रखना, क्योंकि देखिए कल निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, पता होगा मंगलवार, ऑलरेडी आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ इस बारे में जानकारी। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल याद रखना 26,250, इस लेवल को, मतलब इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं फर्दर रीगेन हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी फैक्ट है कि पिछले 3 दिन एफआईएस इन्फ्लो आने के बाद आज फिर से एफआईएस आउटफ्लो देखने को मिला, बस बहुत ज़्यादा नहीं बट छोटा, बट आउटफ्लो मतलब आउटफ्लो ही होता है। लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि कल बाजार एक और अच्छा रिकवरी देगा। उसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।